नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं विजयदशमी महापर्व पर कुछ ऐसे उपायों के विषय में जिनको यदि आप बहुत अच्छे तरीके से नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को आप इस दशहरे पर अपने जीवन से सदा के लिए विदा कर सकते हैं। तो आज इसी क्रमांक पे हम चर्चा करने वाले हैं और बताएंगे आपको 3 ऐसे अचूक उपाय जो कि बहुत सरल है, जिसकी विधि बहुत सरल है। तो इसलिए इन तीनों उपायों को बड़े ध्यान से आप समझिएगा। आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों का निवारण आपको आज इस क्रमांक से अवश्य मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, नवरात्रि के समापन के अगले दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस बार यानी कि कल 24 अक्टूबर 2023 को बड़े धूमधाम से प्रत्येक शहर में दशहरा का उत्सव मनाया जाएगा। अब देखिए, इसके पीछे कुछ मान्यता है जो कि आपको जानना परमावश्यक है, क्योंकि हिंदू धर्म में विजयदशमी के त्योहार का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व होता है और इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में पराजित किया था और माता सीता को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई थी। इसका एक पहलू और है जो कि वही मां दुर्गा ने दशहरे के दिन महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इस पावन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो दशहरे के दिन सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए जो विशेष उपाय आपको बताने वाले हैं, इनको यदि आप कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से, बड़े ध्यान से आप इनको सुनिएगा, आपके जीवन के कष्टों के बहुत से निवारण आपको आज के इस क्रमांक से प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए, भगवान श्री राम ने भी रावण को युद्ध में हराने के लिए अपराजिता देवी की पूजा की थी। अपराजिता देवी जो कि भगवान श्री राम ने उनकी उपासना की थी। अब क्या होता है कि विजयदशमी के दिन अपराजिता देवी और शस्त्रों की पूजा भी की जाती है, ऐसी मान्यता है। और धार्मिक मान्यता है कि दशहरे के शुभ मौके पर यदि अपराजिता के फूलों से किए गए विशेष उपायों को आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की बहुत सी बड़ी मुश्किलें बड़ी आसानी से आपके लिए सरल हो जाएंगी। अपराजिता के पुष्प आपने देखे होंगे, मैं यहाँ पर उसकी कुछ छवि चित्र डाल देता हूँ जिसको आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो अपराजिता पुष्प से आज के ये 3 उपाय हैं जिनको अगर आप बहुत सटीक तरीके से अगर कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, उपाय क्या है और किस स्वरूप में आपको करने हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। बात करते हैं पहले उपाय की। जिन लोगों को जीवन में धन लाभ का अनुभव नहीं हो पाता, जिन लोगों के जीवन में धन की कमी चल रही है, तंगी की स्थिति बनी हुई है, या किसी से बहुत सा उधार लिया हुआ है, चुकता नहीं कर पा रहे हैं, या जीवन में धन का कोई भी कार्य आपका अटका हुआ है, तो आपको क्या करना है, उपाय बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। ये पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं। दशहरे के दिन पूजा पाठ के दौरान मां लक्ष्मी को अपराजिता के फूल आपको अर्पित करने चाहिए। ये परम आवश्यक है। जिनको धन की परेशानी चल रही है उनके लिए बहुत रामबाण उपाय है। इसके बाद इन फूलों को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं छवि चित्र डाल देता हूं सबसे पहले, जो कि अपराजिता के पुष्प का है। इन पुष्पों का आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद जब आप पूजा कर लेंगे मां लक्ष्मी की, मैं यहाँ पर विधि इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि सबका अपना पूजा करने का विवेक होता है, सबका अपना तरीका होता है। तो आप तरीका अपना इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसमें भावनाएं होती हैं और भावनाएं सबकी अलग अलग होती हैं। सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इसीलिए आप जिस भी स्वरूप में अपनी पूजा करते हैं उसको करिए। उपाय ये करना है कि जब ये पूजा समाप्त हो जाए, इसके बाद इन फूलों को जहां पर भी आपका धन कोष है, यानी कि जिसे तिजोरी कहा जाता है, या बटुआ पर्स आदि जो है, उसमें आप इन फूलों को रख लें। बस इतना सा उपाय है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की कभी भी कमी नहीं होती, क्योंकि इन पुष्पों से आपने मां लक्ष्मी को इनको समर्पित किया है। उसके बाद में इनको आप धन कोष में अपने रख लें, चाहे तिजोरी में, पर्स में, किसी भी जगह जहां पर आप धन जमा करते हैं वहां पर रख दीजिए। इस उपाय को यदि बहुत सरल तरीके से भी आप करते हैं तो इसका फल बहुत बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको देखने को जीवन में अवश्य मिलेगा। तो ये उपाय बहुत सरल है, आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय भी अपराजिता पुष्प से ही संबंधित है, ध्यान से इसे सुनिएगा। जिन लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति में बिल्कुल भी सुधार नजर नहीं आ रहा,
पहला उपाय था धन के लाभ के लिए, दूसरा आर्थिक स्थिति में जिनके सुधार नहीं है, जैसे कि आपका कोई कार्यक्षेत्र है या आपका कोई व्यवसाय है, वहां पर धन आ तो रहा है लेकिन धन टिकता नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी यही है, लगभग प्रत्येक व्यक्ति की यही परेशानी रहती है कि हम कमा तो बहुत लेते हैं लेकिन जमा नहीं कर पाते। तो उसके लिए ये उपाय आप सुनिएगा कि दशहरे के दिन चंद्रदेव को आपको अपराजिता के फूल अर्पित करने हैं, जो कि आप चंद्र देवता के कोई मंत्र भी कर सकते हैं। अगर मंत्र आपको नहीं आते तो आप केवल मन में उन्हें याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद अपराजिता के फूलों को आपको अर्पित करना है। उनको अर्पित करने का बहुत सरल सा तरीका है। चंद्र देवता को आप केवल नमन कर सकते हैं, उनके नामों का उच्चारण कर सकते हैं। चंद्र देवता को आप जल भी चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने के साथ में आप पुष्प भी उन्हें चढ़ा दीजिएगा और अपनी प्रार्थना उनसे कह दीजिएगा कि हे चंद्रदेव, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, धन की कोई स्थिति मुझे नजर नहीं आ रही है, तो आप मेरी परम सहायता कीजिएगा इस कार्य में। इतना कहकर आपको पुष्प अर्पित कर देने हैं और आप हाथ जोड़कर अपना वहां से अपनी पूजा समापन उसका कर सकते हैं। केवल इतना कार्य करना है। इतना महज करने से आपके जीवन में जो भी घर में आर्थिक स्थिति अब तक खराब चल रही थी, पहले तो वो बेहतर होगी और धन दौलत में आपकी वृद्धि होगी। ये इतना सटीक उपाय है। इसके साथ साथ में ये उपाय, इसको और थोड़ा विस्तारित आप समझ लीजिए। जिन लोगों को सुख सौभाग्य में जिनके बहुत कमी होती है, जो लोग कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन भाग्य साथ ही नहीं देता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये उपाय उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी बताया गया है कि दशहरे के दिन जब भी आप स्नान करते हैं तो नहाते समय पानी में 5 अपराजिता के फूलों को मिलाकर आपको स्नान कर लेना है। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके जीवन में जो सुख सौभाग्य में कमी आ रही थी, जो आपके जीवन में भाग्य साथ नहीं दे रहा था, वो इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और केवल आपको करना इतना है कि प्रातः काल में जब भी आप स्नान करते हैं, केवल 5 पुष्प लेने हैं, उनको आप केवल अपने नहाने के जल में डाल दीजिए और उस जल से आपको नहा लेना है। केवल इतना कार्य करना है। ऐसा करने से जिस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता, उसका भाग्य साथ देना प्रारंभ कर जाता है। अब आता है तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बहुत सरल है और ये उन लोगों के लिए है जो लोग व्यापार में बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर पा रहे, काफी अपनी जमा पूंजी लगा चुके हैं अपने व्यापार में, कोशिश कर रहे हैं कि उनका व्यापार अच्छा चले, मेहनत भी खूब कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन लगा रखा है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ देखने को विशेष नहीं मिल रहा। तो उपाय आप सुन लीजिए। उपाय यह है कि दशहरे के दिन अपराजिता के 11 फूलों की एक माला तैयार करें। कम से कम 11 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि आपको पुष्प उपलब्ध हो जाते हैं ज्यादा तो 21, 51, 108 इनमें से किसी भी संख्या में आप ले लीजिए, लेकिन कम से कम 11 फूलों की एक माला आपको तैयार करनी है। इस माला को घर के मंदिर में आपको चढ़ाना है। घर के मंदिर में जहां पर भी आपका मंदिर स्थान है, वहां पर आप सभी देवी देवताओं को इसको आप समर्पित कर दें। इसका धार्मिक महत्व आपको बता देता हूं। इसकी धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में जो बृहस्पति गुरु होते हैं तो वो मजबूत होते हैं, और जिस भी व्यक्ति के जीवन में गुरु मजबूत है और जिनके राशि में गुरु बृहस्पति यदि मजबूत हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर आ रही समस्याओं से पूरी तरह से उसका निवारण हो जाता है और व्यापार से धन के लाभ के योग बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसमें ज्योतिष महत्व भी है और साथ साथ में ये एक ऐसा अचूक उपाय है जो आपकी धन की समस्या को, आपके व्यापार में चल रही परेशानियों को दूर कर देगा। इसके साथ साथ यही मुख्य उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जो नौकरी में काफी समय से पदोन्नति के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी ये उपाय बड़ा ही सरलतम तरीके से उस व्यक्ति के जीवन को निखारता है और साथ साथ में ईश्वर के प्रति जो है वो भक्ति को भी विस्तारित करता है। ये इतने सटीक उपाय हैं। तो ये थे आज के वो 3 उपाय। यदि आप इस दशहरे पर ये 3 उपाय कर लेते हैं तो इस साल आपके जीवन की सारी परेशानियों का जो कष्ट आपके चल रहे थे उससे आपको निवारण मिल जाएगा। इस साल इस दशहरे पर आप ये उपाय करके देखिए। यदि आपको इससे लाभ मिलता है तो आप प्रति दशहरा इसको कर सकते हैं और इसमें बहुत सटीक और बहुत सरल मैंने आपको उपाय बताए हैं जो कि आसानी से हो जाएंगे। इसको आप करने के साथ साथ में
अपने इष्ट देवताओं को याद कर लीजिएगा। आपकी जितने भी परेशानियां हैं उससे आपको निवारण इसका प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज का क्रमांक आप सभी को पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ इस क्रमांक को समापन करने का समय भी आ गया है। तो आज के इस क्रमांक को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं प्रार्थना की ओर। तो यही प्रार्थना मैं गुरुदेव से करना चाहूंगा कि महाराज जी की कृपा सभी के जीवन पर बनी रहे, सभी को सन्मति प्राप्त हो, सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।